गाइस, तो हम आज डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के बारे में, कुछ पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बेसिक है। अगर आपको आर्टिकल से डर लगता है, इंग्लिश से डर लगता है, तो सम्मानी इंग्लिश हब में ज्वाइन कीजिए और आप अपनी इंग्लिश को बेस्ट कीजिए और फर्रेटर इंग्लिश बोलना सीखिए। दैट्स एंड ज्वाइन सम्मानी इंग्लिश हब। बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा, जीरो टू एडवांस। तो आइए देखते हैं आर्टिकल्स को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, एक एक पॉइंट्स को। आज आपका आर्टिकल्स का जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल्स होता क्या है? आर्टिकल्स वो होता है जो नाउन को मॉडिफाई कर देता है। एक ऐसा वर्ड जो नाउन के आगे आकर नाउन को मॉडिफाई कर देता है, जिसे हम बोलते हैं एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन। यहां देखिए, दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। पहला आर्टिकल है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल है डेफिनिट आर्टिकल। यानी एक अनिश्चित है, दूसरा निश्चित है। अब अनिश्चित आर्टिकल्स को मैं डिस्कस करूंगा आपसे, जिसमें दो पैटर्न्स आते हैं, एक ए आता है, दूसरा एन आता है। डिफिनेशन क्या कहता है उसको ध्यान से देखेंगे। ए एन आर कॉल्ड इनडिफिनिट आर्टिकल। कौन से आर्टिकल है? इनडिफिनिट आर्टिकल्स, बिकॉज दे आर, यहां दे रिफर टू एन अनस्पेसिफाइड पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट को ये क्या करते हैं? डिनोट्स करते हैं। यहां पे देखिए, अब रूल कहता है कि भाई ए और एन तो हम जान गए कि वो होते क्या है। वो एक तरह के आर्टिकल्स है जो अनस्पेसिफाइड नाउन के आगे आकर उनके मतलब को क्या करते हैं? बदलते हैं। तो यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। ये डिफिनेशन हमने जाना। अब ये कहां लगेगा, कब लगेगा, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो मैंने यहां पे सारी चीजों को डिटेल में लिखा है, डिटेल में समझाया है। मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा। यहां देखिए, आर्टिकल रूल जो है फर्स्ट, वो कहता है ए का यूज कहां पे होगा? ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड सिंगुलर नाउन। कौन सा नाउन? सिंगुलर नाउन दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड। चाहे वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो या कॉन्सोनेंट साउंड से, नॉट बिफोर अ प्लुरल नाउन। प्लुरल नाउन से शुरू अगर प्लुरल नाउन है तो वहां पर ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ए एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी कहां पे करेंगे? जो भी वर्ड है अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है और या उसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहां पर ए का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल मैंने यहां दिया है, ध्यान दीजिए। ही इज अ डॉक्टर। यहां डी जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए का प्रयोग किया गया है। दूसरा है आई बाउट अ कार, मतलब मैंने एक कार खरीदा। तो यहां सी जो है वो क्या है? एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड, तो ए का प्रयोग किया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ए का प्रयोग वहां करेंगे जब कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा किससे? कॉन्सोनेंट से या कॉन्सोनेंट साउंड होगा। दूसरा कहता है रूल, A is used before the word that start with O but sound like A. एग्जाम्पल यहां पे देखिए, इट इज वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले, तो यहां पे ए का प्रयोग किया जाएगा। इट इज अ वन एक्ट प्ले। सेकेंड क्या है? प्लीज गिव मी अ 1 रुपी नोट, यानी 1 रुपीज नोट मांगा जा रहा है, तो यहां पर ए का प्रयोग किया गया है। लेकिन साउंड क्या है? यहां ध्यान दीजिए, अगर ओ से शुरू हो रहा है तो यहां पर क्या है? ओ से शुरू हो बट साउंड लाइक ए, मतलब साउंड लाइक ए हो, तो वहां पर हम कॉन्सोनेंट ए का प्रयोग करेंगे। ओके, अब आता है थर्ड रूल। और थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड दैट स्टार्ट विद अ वाउल्स एंड साउंड लाइक यू। जैसे कह रहा है कि स्टार्ट तो हो वाउल से, वाउल से स्टार्ट हो। जैसे वाउल कितने होते हैं? ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और यू। ये 5 क्या है? वाउल्स है। अब ये वाउल्स यहां पर अगर आते हैं फर्स्ट लेटर में, यानी वर्ड के किसी भी फर्स्ट लेटर में वाउल्स आता है क्या? यू।
लेकिन साउंड क्या निकल रहा है, अगर साउंड उसका अलग निकल रहा है तो वहां पर हम भी ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी, यहां पर ध्यान दीजिए तो क्या प्रयोग हुआ है, ए का प्रयोग हुआ है। दे लिव इन अ यूनिट, यहां पे यूनिट यानी यूनिट। मैं ये और भी अच्छे से डिस्कस करूंगा वहां पर जहां पर मैं आपको बताऊंगा वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, तो वहां पे आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं, ये तो रहा ए का प्रयोग, अब हम आते हैं एन के प्रयोग में। किसके प्रयोग में, एन के प्रयोग में। इसकी पहली क्लास में मैंने डिस्कस कर रखा है वाउल्स और कॉन्सोनेंट, तो हमारी जो फर्स्ट क्लास है उसमें जाकर देखिएगा वाउल्स और कॉन्सोनेंट, इसको मैंने डिफाइन कर रखा है, एक एक चीज को डिफाइन कर रखा है बहुत ही बेसिक से। अब आता है रूल ए एन, मतलब एन का प्रयोग कहां पे किया जाएगा। तो रूल क्या कहता है, एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड दैट स्टार्ट विद अ वाउल्स, मतलब वाउल से अगर शुरू होता है तो वहां पर एन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल, एन एप्पल साउंड भी वावेल है और यहां पर वाउल्स जो है ए भी वाउल्स है, इसलिए हम एन एप्पल लगाते हैं। अब कह रहा है नेक्स्ट, एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड दैट स्टार्ट विद एच, बट यहां पे पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, बट द इनिशियल लेटर एच इज नॉट प्रोनाउंस्ड, मतलब स्टार्ट तो हो रहा है किससे, एच से, बट प्रोनाउंस नहीं हो रहा है तो भी एन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल मैंने यहां पे दे रखा है ताकि क्लियर हो जाए। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, यहां एच से शुरू हुआ है लेकिन क्या लगा है, लगना चाहिए अगर एच के हिसाब से ए, लेकिन लगा क्या है एन, क्योंकि प्रोनाउंस क्या होता है, हॉनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट होता है। क्या होता है, ऑनेस्ट, तो इसलिए हमने एन का प्रयोग किया है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, रवि इज एन ऑनरेबल पर्सन, यहां भी एच क्या है, साइलेंट है, प्रोनाउंस क्या होता है, ऑनरेबल, नॉट हॉनरेबल। थर्ड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, एन, एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड दैट स्टार्ट विद अ कंसोनेंट बट साउंड लाइक वाउल्स। कह रहा है कि स्टार्ट तो हो रहा है किससे, कंसोनेंट से, लेकिन जो साउंड है वो क्या निकल रहा है, वाउल्स निकल रहा है। जैसे ही इज एन एमएलए, एमएलए, तो यहां शुरू जो हो रहा है एम से, यानी ए, फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, ए, तो हमारी जब वॉवेल वाउल्स, और जब मैंने मेरी जो लास्ट क्लास है वो वाउल्स और कॉन्सोनेंट की है, तो उसमें आप देखेंगे तो मैंने बता रखा है, डिटेल में बता रखा है कि वाउल्स में जो है ना उसमें हम साउंड को देखते हैं, इंपॉर्टेंस रोल वो करता है और हिंदी को कंसीडर करते हैं, तो इसलिए यहां पर क्या लगा है, एन एमएलए। दोस्तों ये था यूज ऑफ ए और एन का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल की बात करेंगे जहां पे द का यूज होगा और द का यूज कैसे किया जाता है उसको डिटेल में समझेंगे। आज की क्लास इतने ही, आपको कहीं भी डाउट हो कमेंट्स